हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जैसे कि जेकेपी कांस्टेबल, पटवारी और नैब तहसीलदार, इसके लिए हमने मैथमेटिक्स के सिलेबस को स्टार्ट किया है। फ़िलहाल अभी तक तो कोई सिलेबस नहीं आया, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से एक छोटा सा सिलेबस तैयार करके आप लोगों के लिए लाए हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ अ नंबर। तो चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 2, 4 और 8। अब दोस्तों, मैंने इस तरह का सीक्वेंस क्यों बनाया है कि मैं पहले 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करूँगा, फिर 4 का, फिर 8 का। मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट दीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने इस तरह का सीक्वेंस क्यों बनाया है। मैंने आगे भी इसी तरह का सीक्वेंस बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिविजिबिलिटी बाय 2 से। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 में सबसे पहला एग्जाम्पल हम करेंगे 54,32,568। अब आप लोग बोलोगे सर इतना बड़ा नंबर है, 2 के साथ कैसे डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करते करते तो 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आपको 3 से 4 मिनट नहीं लगाने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं इसको 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करें। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको देखना है जो किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा, जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट है 8, सिर्फ उसी को देखना है। अगर वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 8 2 के साथ डिवाइड हो जाता है, तभी वो जो नंबर है, वो जो पूरा नंबर है, वो 2 के साथ डिविजिबल होगा। अब जैसे यहाँ पे 8 दिया है तो 8 डिवाइड बाई 2 आप करोगे तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे, जिसमें दोबारा से हमने लास्ट डिजिट को देखना है। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट है 4, और जो 4 है वो भी 2 के साथ डिवाइड हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 के टेबल में आ जाता है। सो देयरफॉर जैसा कि ये नंबर 4 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर जो है वो भी आपका 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, जिसमें जो लास्ट डिजिट है वो 0 है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, इसमें हम देखते हैं कि आपका लास्ट डिजिट अगर 2 के साथ डिवाइड होगा तो भी वो पूरा नंबर 2 के साथ डिवाइड होगा। और साथ साथ में हम ये भी देखते हैं अगर लास्ट डिजिट आपका 0 है तो भी वो आपका जो पूरा नंबर है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें 25,643, यहाँ पे लास्ट डिजिट आपका 3 है, तो 3 आपका जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 के साथ डिवाइड नहीं होता। तो ये जो पूरा नंबर है ये आपके 2 के साथ डिवाइड नहीं होगा। सो देयरफॉर अभी तक आपने डिविजिबिलिटी बाय 2 में क्या देखा, ये अगर आपका लास्ट डिजिट डिविजिबल बाय 2 होगा तो ही वो जो पूरा नंबर है आपका 2 के साथ डिवाइड होगा, या फिर आपका लास्ट डिजिट जो है वो 0 होगा तो ही वो जो पूरा नंबर है वो 2 के साथ डिवाइड होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4 के बारे में। जैसा हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 में लास्ट का सिर्फ एक डिजिट देखा था, डिविजिबिलिटी बाय 4 में ऐसे ही लास्ट का डिजिट देखा जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि डिविजिबिलिटी बाय 4 में लास्ट के 2 डिजिट्स को देखा जाता है। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 के टेबल में आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं या अगर वो 4 के साथ डिविजिबल होते हैं, तभी हमारा ये जो पूरा नंबर होगा वो 4 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 48 है लास्ट के 2 डिजिट्स, तो 4 1 ज़ा 4, ऊपर से 8 और 4 2 ज़ा 8। रिमाइंडर आपका 0 आया, इसका मतलब आपका ये जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हुआ। 48 जो नंबर है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। देयरफॉर ये जो पूरा नंबर है वो आपके 4 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इसमें भी हमने लास्ट के 2 डिजिट को लेना है। इसके लास्ट 2 डिजिट जो है वो 0 है, तो डिविजिबिलिटी बाय 4 में भी आपके
दो केसेस बनते हैं। पहला केस हमने देखा कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 के साथ डिवाइड हो जाएंगे तभी वो जो पूरा नंबर है वो 4 के साथ डिवाइड होगा। और दूसरा केस यहाँ बनता है अगर लास्ट के 2 डिजिट 2 या 2 से ज़्यादा ज़ीरो होंगे तो भी वो जो नंबर है वो 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट्स जो है लास्ट के वो 0 है, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट से ज़्यादा अगर ज़ीरो होते तो भी वो नंबर 4 के साथ डिवाइड हो जाता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं देना चाहूँगा 849000, तो लास्ट के 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट अगर वो ज़ीरो होंगे तो वो भी नंबर आपका 4 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे जिसमें दिया है 6,79,735। इसमें हमने लास्ट के 2 डिजिट्स को देखना है जो है हमारे पास 35, और 35 आपका 4 के साथ डिवाइड नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे अभी 35 को हम 4 के साथ करेंगे तो 8 4 जा होगा हमारे पास 32, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। तो आपके पास रिमाइंडर 3 आया, जिसका मतलब ये जो नंबर है 35 वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। सो देयरफॉर ये जो पूरा नंबर है आपका 4 के साथ डिवाइड नहीं होगा। तो अभी तक हमने डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या किया उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपके लास्ट के 2 डिजिट्स 4 के टेबल में आ जाएंगे या 4 के साथ डिवाइड होंगे तभी वो जो आपका पूरा नंबर है वो 4 के साथ डिविजिबल होगा। या फिर आपके लास्ट के 2 या 2 से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा जो डिजिट है वो ज़ीरो होंगे तब भी वो जो नंबर है आपका 4 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 8 के बारे में। जैसे हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 में लास्ट का एक डिजिट देखा था, डिविजिबिलिटी बाय 4 में लास्ट के 2 डिजिट्स को देखा था, वैसे ही हमने डिविजिबिलिटी बाय 8 में लास्ट के 3 डिजिट्स को देखना है। अगर वो लास्ट के 3 डिजिट्स हमारे 8 के साथ डिविजिबल हो जाएंगे तभी वो जो आपका जो पूरा नंबर है वो 8 के साथ डिविजिबल होगा। तो अभी देख लेते हैं ये लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 के साथ डिविजिबल होते हैं या नहीं। तो 8 7 जा 56 आएगा आपका, माइनस करेंगे 1 आएगा, ऊपर से 6 आ गया, 8 2 जा 16। अब आपका रिमाइंडर आया है 0, जिसका मतलब है ये जो आपके डिजिट है लास्ट के ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं 8 के साथ। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं ये जो पूरा नंबर है वो आपका 8 के साथ डिविजिबल होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे जिसमें लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 281। तो इसको भी देख लेते हैं कि ये 8 के साथ डिविजिबल कम्प्लीटली होता है या नहीं। सो 8 3 जा 24, माइनस करेंगे 4 आएगा, ऊपर से 1। इसके बाद 8 5 जा 40 होगा, माइनस करेंगे नीचे 1। आपका रिमाइंडर आया 1, इसका मतलब ये जो नंबर है 281 आपका 8 के साथ कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। सो देयरफॉर ये जो नंबर है आपका पूरा ये कम्प्लीटली 8 के साथ डिवाइड नहीं होगा। सो जिस तरह हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 में 2 केसेस के बारे में बात किया, डिविजिबिलिटी बाय 4 में भी 2 केसेस के बारे में बात किया, वैसे ही डिविजिबिलिटी बाय 8 में भी 2 केसेस होते हैं। एक केस है कि लास्ट के 3 डिजिट्स आपके 8 के टेबल में आने चाहिए या फिर 8 के साथ डिविजिबल होने चाहिए। और दूसरा केस है कि अगर आपके लास्ट के 3 डिजिट्स या फिर 3 से ज़्यादा डिजिट अगर 0 हुए तो वो नंबर भी आपका 8 के साथ डिविजिबल होगा। तो अभी तक डिविजिबिलिटी बाय 8 में हमने क्या पढ़ा उसको शॉर्ट में देख लेते हैं। अगर आपके लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8 हो जाएगा तो वो जो आपका पूरा नंबर दिया रहेगा वो 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। या फिर आपके लास्ट के 3 या 3 से ज़्यादा डिजिट अगर 0 होंगे तो भी वो आपका जो नंबर है वो 8 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था अभी तक डिविजिबिलिटी बाय 2, 4 और 8 के बारे में, जिसमें मैंने यहाँ पे सम अप कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9 के बारे में। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9 में सबसे पहले हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3 के बारे में। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है 159। तो इसमें हम ये देखते हैं अगर हर डिजिट का सम करने के बाद जो हमारे पास रिज़ल्ट आए अगर वो
3 के साथ डिविजिबल होगा तो ही हमारा वो जो पूरा नंबर है वो 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है 159, 159 में हर एक डिजिट को हम प्लस करेंगे, जैसे 1 + 5 + 9, तो उसको सम करने के बाद हमारे पास आता है 15, और 15 आपका 3 के साथ डिवाइड हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 के टेबल में आता है। तो देयरफॉर ये जो नंबर है वो 3 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें नंबर आपको दिया है और हम इसके हर एक डिजिट को सम करेंगे, जैसे 1 + 2 + 3 + 6 + 1। इसमें हम हर एक डिजिट को प्लस करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। 7 + 3 10 + 3, यहाँ पे आया हमारे पास 13, तो 13 जो है हमारा 3 के टेबल में नहीं आता है। सो देयरफॉर ये जो नंबर है वो 3 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे ही हम थर्ड एग्जांपल के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास डिजिट्स है 3 + 9 + 4 + 2। इसका सम करके देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। सो 9 + 3 12 + 4 16 + 4 18, तो 18 जो नंबर है हमारा 3 के साथ डिविजिबल हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 3 के टेबल में आता है। सो देयरफॉर ये जो नंबर है ये 3 के साथ डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9 के बारे में। इसमें भी सेम फंडामेंटल का हम यूज़ करेंगे, सिर्फ हमने ये देखना है कि हर एक डिजिट का प्लस करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट 9 के टेबल में आना चाहिए। सो इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे, जिसमें आपको डिजिट्स दे रखे हैं 4 + 3 + 5 + 6 + 9। तो इसको हम देखेंगे इसका रिजल्ट कितना आता है। 9 + 6 होता है 15, 15 + 5 होगा आपके पास 20, 20 + 3 होता है 23, + 4 होगा 27, और ये जो 27 है वो आपका 9 के साथ डिविजिबल हो जाएगा, जैसे 9 × 3 = 27, या फिर हम कह सकते हैं 9 के टेबल में आ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं 9 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, जिसमें हमें डिजिट्स दे रहे हैं 5 + 4 + 9 + 2 + 1। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो टोटल सम है उसका रिजल्ट कितना आता है। सो 5 + 4 होगा आपके पास 9, 9 + 9 होगा 18, 18 + 2 होगा 20, + 1 21, और ये जो 21 है आपका 9 के टेबल में नहीं आता, या फिर हम कह सकते हैं ये 9 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। सो देयरफॉर ये जो पूरा नंबर होगा आपका वो 9 के साथ डिविजिबल नहीं होने वाला। तो अभी हम इसको सम अप कर लेते हैं कि अभी तक हमने डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9 में क्या देखा। तो डिविजिबिलिटी बाय 3 और 9 में हमने सेम फंडामेंटल का यूज़ करना है, सिर्फ हमें ये देखना है कि सम ऑफ डिजिट्स, अगर हम डिविजिबिलिटी बाय 3 की बात करें तो सम ऑफ डिजिट्स का जो रिज़ल्ट आएगा वो 3 के साथ डिविजिबल होना चाहिए, और डिविजिबिलिटी 9 में सम ऑफ डिजिट का जो नंबर आएगा हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो 9 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5 और 10 के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5 के बारे में। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 में हमने सिर्फ और सिर्फ लास्ट का एक डिजिट देखना है। अगर वो लास्ट का एक डिजिट या तो वो 5 होना चाहिए या फिर वो 0 होना चाहिए, इन दोनों में से अगर कोई भी एक डिजिट होगा लास्ट का तो ही हम कह सकते हैं कि वो जो पूरा नंबर है वो 5 के साथ डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे लास्ट का डिजिट 5 है तो ये 5 के साथ डिविजिबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में भी देखेंगे कि लास्ट का डिजिट यहाँ पे 0 है, तो इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 5 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। सो इसी तरह हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे, लास्ट का सिर्फ एक डिजिट देखेंगे। इसमें लास्ट का जो एक डिजिट है वो 6 है, जो कि आपका 5 के टेबल में नहीं आता। सो ये जो नंबर है आपका 5 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। और जो नंबर 5 के साथ डिविजिबल होने वाले हैं, जैसे हम उसके टेबल में देखते हैं, जैसे 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, 5 4 = 20। तो लास्ट का जो एक डिजिट है वो या तो 5 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी नंबर में अगर लास्ट का एक डिजिट अगर 5 हो या फिर 0 हो, तभी हम कह सकते हैं वो जो पूरा नंबर है वो 5 के साथ डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ वो 5 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। अब इसी तरह हम डिविजिबिलिटी बाय 10 को चेक करेंगे।
जैसे कि डिविजिबिलिटी बाय 5 में लास्ट का एक डिजिट देखा जाता था, वैसे ही डिविजिबिलिटी बाय 10 में लास्ट का एक डिजिट देखा जाता है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट डिजिट है वो सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, जैसा कि हमें इसके टेबल में देखने को मिलता है। जैसे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। तो इसका लास्ट का हर एक डिजिट क्या है, 0 है। इसलिए हम कहते हैं कि डिविजिबिलिटी बाय 10 में जो लास्ट का एक डिजिट है वो हमेशा 0 होना चाहिए। तो इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें लास्ट का एक डिजिट जो है वो 5 है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर होगा वो 10 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। वो 5 के साथ डिविजिबल हो सकता है, लेकिन 10 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। 10 के साथ डिविजिबल तभी होगा अगर उसका लास्ट का डिजिट 0 होने वाला है। अगर लास्ट का डिजिट 0 है तो ही वो पूरा नंबर 10 के साथ डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6 के बारे में। डिविजिबिलिटी बाय 6 में कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे 18 दे रखा है, अगर वो नंबर 2 के साथ और 3 के साथ दोनों के साथ डिवाइड होगा तभी वो जो नंबर है वो 6 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में 18 है, 18 को हम पहले 2 के साथ करके देखते हैं। अब इस 18 नंबर की 2 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि डिविजिबिलिटी बाय 2 में अगर किसी नंबर को चेक करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसके जो लास्ट डिजिट है उसको देखना है। अगर वो 2 के टेबल में आता है या 2 के साथ डिवाइड होता है तो ही वो जो पूरा नंबर है वो 2 के साथ डिविजिबल होगा। तो 8 जो है वो आपके 2 के साथ डिविजिबल हो जाता है। देयरफॉर 18 जो है वो आपका 2 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। अब इसका हम 18 नंबर का 3 के साथ चेक करेंगे। तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम हर एक डिजिट को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 1 + 8 करेंगे, आएगा 9। अब ये जो रिज़ल्ट आया है 9, अगर ये आपका 3 के साथ डिवाइड होगा तो ही ये नंबर 18 आपका 3 के साथ डिविजिबल होगा। सो आपका 3 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 9 जो है वो आपका 3 के टेबल में आता है, या फिर हम कह सकते हैं ये 9 के साथ डिवाइड होता है। सो देयरफॉर नंबर 18 आपका 3 के साथ डिविजिबल हो जाता है। अब ये नंबर आपका 2 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, 3 के साथ भी हो रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं ये जो नंबर 18 है वो आपका 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे। इसमें पहले हम 2 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। इसका लास्ट डिजिट देखेंगे, वो है आपका 0। तो जब डिविजिबिलिटी बाय 2 में लास्ट का एक डिजिट 0 होता है तो आपका जो पूरा नंबर है वो 2 के साथ डिवाइड हो जाता है। और आप इसका 3 के साथ चेक करेंगे कि डिवाइड होता है या नहीं। तो उसके लिए हम हर एक डिजिट को प्लस करेंगे, जैसे 2 + 4 + 3 + 9 + 0। अब हम इन सबको प्लस करके देखेंगे कि हमारा रिज़ल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 + 4 6 होता है, 6 + 3 9 होगा, 9 + 9 18, 18 + 0 18। तो जो 18 नंबर है वो आपका 3 के साथ डिविजिबल हो जाता है। सो ये नंबर भी आपका 2 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होगा। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं ये पूरा नंबर आपका 6 के साथ भी डिविजिबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब देखेंगे हम डिविजिबिलिटी बाय 7 के बारे में। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट होगा उसको हम डबल करेंगे। जैसे लास्ट डिजिट आपका 8 है तो 8 को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो डबल करने पे हमारे पास क्या आएगा, 16। अब बाकी जो जितने भी डिजिट्स बचे, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, उसके साथ ये जो रिज़ल्ट आया है उसको हम माइनस करेंगे। जैसे हमने इसके लास्ट के डिजिट को डबल किया, हमारे पास आया 16। अब हमारे पास बचा 86। अब 86 को 16 के साथ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 70। अब हमने ये चेक करना है कि अगर जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, अगर वो हमारा रिज़ल्ट मल्टीपल होगा 7 का, तो ही वो जो पूरा डिजिट है वो 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा। और अगर उसका जो नंबर का पूरा का रिज़ल्ट है, अगर वो मल्टीपल ऑफ 7 नहीं आया तो वो जो नंबर है आपका 7 के साथ डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है वो मल्टीपल है 7 का, जैसे 10 7 जा 70। तो इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा वो 7 के साथ डिविजिबल होगा। तो इसी तरह हम इसका सेकंड एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया,
जो लास्ट डिजिट है उसको हमने करना है डबल। तो जैसे यहाँ पे 7 को डबल करेंगे तो हमारे पास आएगा 14, और बाकी के जो डिजिट्स बचे उसके साथ इस रिज़ल्ट को माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के बाद हमारे पास आता है 63, जो कि आपका 7 का मल्टीपल होगा, जैसे कि 9 7 जा 63। सो देयरफॉर ये जो पूरा नंबर है वो आपका 7 के साथ डिविजिबल होगा। अब इसमें हम थर्ड एग्जाम्पल को देखेंगे जिसमें हमें दिया गया है 147। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो लास्ट डिजिट है उसको हम डबल करते हैं। जैसे 7 को डबल करेंगे तो आएगा हमारे पास 14। तो लास्ट डिजिट को डबल किया, हमारे पास आया 14, और जो डिजिट हमारे पास बच जाते हैं उसके साथ हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को माइनस करते हैं। तो 14 माइनस 14 होगा 0। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिविजिबिलिटी बाय 7 में 2 केसेस बनते हैं, जिसमें पहला है या अगर आपका मल्टीपल ऑफ 7 आ जाता है रिजल्ट, तो आपका वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 7 होगा। और दूसरा केस है अगर आपका जो डिफरेंस का जो रिज़ल्ट आएगा वो 0 आएगा, तब भी वो जो आपका नंबर है वो डिविजिबिलिटी बाय 7 के साथ सेटिस्फाई करता है। अब इस वीडियो के लास्ट में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11 का। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम में जो JKSSB कंडक्ट करवाएगा उसमें आपकी हेल्प हो जाए, स्पेशली मैथमेटिक्स में, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्प बहुत अच्छे से हो जाए, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। सो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11 के बारे में। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 में हम देखते हैं ऑड और इवन प्लेसेस का डिफरेंस कितना आता है। जैसे यहाँ पे नंबरिंग करेंगे इस पूरे नंबर की, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल डिजिट्स यहाँ पे 7 है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इसका ऑड डिजिट्स के बारे में बात करेंगे, वो कौन कौन से हैं। जैसे हमारे ऑड पे आएगा 1 नंबर वाला, 3 वाला, 5 वाला और 7 वाला। तो 1 नंबर में हमारे पास क्या है, 2 है, और 3 नंबर पे हमारे पास क्या है, 6 है, और 5th नंबर पे हमारे पास क्या है, 4 है, और 7th पे क्या है, 3 है। अब इन सब का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो देखते हैं इसका कितना आता है। 6 + 2 होता है हमारा 8, 8 + 4 होगा 12, 12 + 3 होगा हमारे पास 15। तो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनका जब हमने सम किया वो हमारे पास आया 15। अब ऐसे ही हम इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे 2 पे हमारा 8 है, 4 पे 5 है और 6 पे 2 है। तो 2 पे हमारा 8 है, 4 पे 5 है और 6 प्लेस पे हमारा जो इवन प्लेस है वो हमारे पास 2 है। तो इसका भी हम सम करेंगे कि कितना आएगा। इसका सम करने के बाद हमें पता चला कि वो आया 15। अब हम क्या करेंगे, इसी ऑड प्लेसेस को जो हमारे पास सम आया है और इवन प्लेसेस का जो सम आया है इसका हम डिफरेंस करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आता है। अगर वो आंसर हमारा 0 आए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आए, तो इसका मतलब वो जो नंबर है हमारा 11 के साथ डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे जब हमने चेक किया तो हमारे पास इस पूरे नंबर का जब हमने डिविजिबिलिटी बाय 11 का मेथड का अप्लाई किया तो हमारे पास आया 0। इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा वो डिविजिबिलिटी बाय 11 के साथ सेटिस्फाई करता है। तो इसी तरह हम सेकंड एग्जाम्पल को देखेंगे जिसमें हमें दिया है 5 4 3 6 2 5 5। तो इसमें भी हम सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे भी हमें 7 नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले ऑड नंबर्स में देखेंगे, ऑड प्लेसेस पे देखेंगे कि कौन सा नंबर है। तो 1 पे आपका 5 है, तो 5 + 3 पे हमारा 3 आ रहा है, और 5th प्लेस पे हमारा 2 आ रहा है, और लास्ट में 7th प्लेस में जो हमारा ऑड प्लेसेस है उसमें 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम प्लस करके देखेंगे, 5 + 3 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15। तो यहाँ पे हमारा ऑड नंबर्स पे जो डिजिट्स हैं उनका सम जो आया है वो 15 आया है।
वैसे ही हम इवन प्लेसेस में जो डिजिट्स हो गए उनका सम निकालेंगे। जैसे 2 पे हमारा कितना है 4 है, प्लस 4 पे हमारा 6 है, 6 प्लस और 6 पे हमारा 5 है तो प्लस 5। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो है वो 15 आया है। सो ऑड और इवन नंबर का यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ भी 15 माइनस 15 हो रहा है, जिससे हमारा आंसर 0 आया। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं ये जो नंबर है ये भी डिविजिबिलिटी बाय 8 होगा, सॉरी डिविजिबिलिटी बाय 11 होगा। अब इसमें लास्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसके नंबर्स डिसाइड करेंगे ये कौन कौन से इवन प्लेस पे है और कौन कौन से ऑड प्लेसेस पे है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डिजिट का एक नंबर है, जिसमें सबसे पहले हम ऑड प्लेसेस में देखेंगे कि कौन कौन सा है। जैसे 1 पे 3 पे और 5 पे। तो 1 पे हमारा 2 है, प्लस 3 पे हमारा 7 है, प्लस 5 पे हमारा 8 है। सो इसका हम सम करेंगे तो वो हमारे पास आता है 17। तो इसी तरह हम इवन प्लेसेस का डिजिट्स का सम करेंगे। इवन प्लेसेस में कौन कौन सा है वो चेक करेंगे। पहले हमारा 2 पे 1 है, प्लस 4 पे हमारा 3 है, प्लस 6 पे हमारा 2 है। तो इसका जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम करेंगे ऑड और इवन का डिफरेंस, यानी कि माइनस। तो ऑड नंबर्स का सम हमारे पास था 17, इवन नंबर का जो एडिशन हमारे पास आया वो था 6। तो टोटल जो आपके पास इन दोनों का डिफरेंस लेने के बाद, ऑड और इवन का डिफरेंस लेने के बाद आपके पास आया है 11, जो कि आपका मल्टीपल ऑफ 11 है। सो देयरफॉर ये जो नंबर है वो 11 के साथ डिविजिबल होगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। JKSSB जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है वो भी इसी तरह के क्वेश्चंस पूछती हैं। तो आपको ये वीडियो और यहाँ पे जो मैंने आपको नॉलेज दिया है वो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करके बताएं, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो अगर ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो अपने एंड से, अपनी तरफ से मुझसे जितना हो पाएगा उतना मैं करूँगा, जितनी आपकी हेल्प हो पाएगी उतनी मैं करूँगा, स्पेशली इन केस ऑफ मैथमेटिक्स। बाकी सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे करवाए जाएंगे, लेकिन वो टाइम के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि वो कब शुरू होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। शब्बा खैर।